हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरी 11वीं के बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बताइए, क्या शानदार हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आज का होने जा रहा है। डेबिट और क्रेडिट का फंडा पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होने जा रहा है इस क्लास के अंदर। तो वॉच टिल वेरी लास्ट और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अभी। आई बात समझ में? क्योंकि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इसका फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मजा आ जाएगा सर क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गंवाए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रेलेवेंट सेशन है आपकी क्लास 11th की जर्नी को आगे तक बहुत इंटरेस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ चलाने के लिए ये एक शुरुआत है। बड़े मजे के साथ इसको पढ़ना बच्चों, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना। शानदार आ जाएगा मजा। कमेंट में कमेंट कर आप जाओगे कि सर मजा आ गया, चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, बात की जाए इस चैप्टर की डबल एंट्री सिस्टम की, तो सर ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे क्लास के, जो मैं क्लास में कवर करवाता हूं फेस टू फेस पे। ईच एंड एवरीथिंग यहां पर कवर है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। डबल एंट्री मतलब डेबिट और क्रेडिट। हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन में बच्चों दो एस्पेक्ट होते हैं। कितने एस्पेक्ट होते हैं बच्चों? दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है सर डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होता है सर क्रेडिट। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? जैसे बच्चों 24 घंटे के अंदर 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है, वैसे ही एक ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ अमाउंट डेबिट होता है, कुछ अमाउंट क्रेडिट होता है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में, एक बड़े मजेदार तरीके साथ रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वो इंटरप्रिटेटिव हो सके, उससे समझ विकसित हो सके। तो ये वही इंटरेस्टिंग तरीका है। अभी आपको ये उबाऊ लग सकता है डेबिट और क्रेडिट, पर आपको इसमें इंटरेस्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हमारा उद्देश्य क्या है? मुनीम जी ने जो ट्रांजैक्शन हाथ से लिख दी, हिंदी में, इंग्लिश में, देसी भाषा में, आई बात समझ में? उसको केवल मुनीम जी समझ सकते हैं। ना तो इन्वेस्टर समझ सकता है, ना बैंकर समझ सकता है, ना क्रेडिटर समझ सकता है, ना सप्लायर समझ सकता है, ना कस्टमर समझ सकता है, ना ही बिजनेस का ओनर समझ सकता है। तो फिर उसको लिखने से मतलब क्या है सर? उसे एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेबल तरीके से डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, दो एस्पेक्ट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन को हम इंटरप्रिटेटिव बनाएंगे। आई बात समझ में? ताकि सबके लिए समझ में आ सके वो, और उसी के बेसिस पर आगे अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी, उसी के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनेंगे, और वो यदि आपने सही से रिकॉर्डिंग किया तो बैलेंस शीट भी बिल्कुल सही बनेगी और उससे समझ विकसित होगी। और बिल्कुल प्रॉम्प्टली, बिल्कुल चुटकियों में, आप जब चाहो तब रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। कई बरस नहीं लगेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको जानने में। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये सीख कर ही छोड़ना है आज की क्लास में। ओके सर, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हैंड रिटन नोट से शानदार। बिजनेस की बात करें तो बच्चों, बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बच्चों हम, ओनर की जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है, उस पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जिनका भी ये चैप्टर बेसिक का छूटा हुआ है ना, एक एक चीज नोट कर लेना आपकी कॉपी के अंदर, एक एक चीज। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है, एक एक चीज नोट कर लेना। तो बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, केवल और केवल बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब मुनीम जी ने वो ट्रांजैक्शन लिख तो ली, हमें क्या करना है? उसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में उसे कैटेगराइज करना है सर हमें। ठीक है, तो हम उसके अंदर दो एस्पेक्ट ढूंढेंगे। कितने एस्पेक्ट ढूंढेंगे? दो एस्पेक्ट ढूंढेंगे। हर ट्रांजैक्शन के अंदर आइडेंटिफाई हमें करना है। अब ये एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं वो केवल कुल मिला के या तो असेट होगा, एक्सपेंस होगा, लॉसेस होंगे, इनकम या गेन्स होंगे, कैपिटल और लाइबिलिटी। मतलब 5 अकाउंट होते हैं कुल मिलाकर। मैं आपको बता दूं, पहला होता है असेट, दूसरा एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक ही में कैटेगराइज कर रहा हूं क्योंकि इनका नेचर एक जैसा होता है। इनकम और गेन्स, इनकम और गेन को भी मैं एक ही में कैटेगराइज कर रहा हूं। चौथा हो गया आपका कैपिटल, और पांचवी हो गई आपकी लाइबिलिटी। इन 5 के बाहर कोई भी अकाउंट नहीं जाएगा सर, एक भी अकाउंट इन 5 से बाहर नहीं जाएगा। ये 5 तरह के ही अकाउंट होते हैं बच्चों। तो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी ना बच्चों, उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें यही आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या उसके अंदर असेट है कहीं,
क्या फिर उसके अंदर एक्सपेंस लॉस है, इनकम या गेन है, कहीं उसके अंदर कैपिटल तो नहीं है, या फिर उसके अंदर लाइबिलिटी तो नहीं है। इन 5 में से 2 चीजें आपको हमेशा मिलेगी। आई बात समझ में? अब वो 2 चीजें दोनों असेट भी हो सकती है, दोनों एक्सपेंस भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकती है, या फिर एक इनकम, एक कैपिटल, एक एक्सपेंस, एक असेट, एक लाइबिलिटी, एक असेट, इस तरह की चीजें कंबाइंडली मिलेगी आपको देखने को। पर ट्रांजैक्शन में केवल 2 ही चीजें होगी, 2 ही एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट बच्चों, और दूसरा एस्पेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट, और ये इक्वल अमाउंट से होंगे, हमेशा इक्वल अमाउंट से होंगे। ठीक है, तो ये पॉज लेके आपको उतार लेना है। ठीक है ना बच्चों, ये लो डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये नोट्स आप उतार लीजिए। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन में, असेट, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, कैपिटल या लाइबिलिटी। ये 5 तरह के अकाउंट होते हैं, पांचों में से कोई 2 होंगे। एक एस्पेक्ट को हम करने जा रहे हैं डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट को हम करने जा रहे हैं क्रेडिट, इक्वल अमाउंट से। जैसे बच्चों आपने डेबिट किया है, तो डेबिट आपने यदि 50,000 से किया ना बच्चों, तो अमाउंट क्रेडिट में भी 50,000 ही आएगा, तभी आपकी जनरल एंट्री सही बनेगी। आई बात समझ में? इक्वल होना चाहिए अमाउंट। आगे बढ़े बच्चों। यस सर, ये लो सर। अब डेबिट और क्रेडिट को करने के लिए अकाउंटिंग अप्रोच को यूज लिया जाता है बच्चों। अकाउंटिंग अप्रोचेस यूज ली जाती हैं। अब एक अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। हम चलेंगे भैया ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि पुराने तरीके हमें अच्छे लगते हैं, सिंपल होते हैं, हमें मॉडर्न नहीं बनना सर। आई बात समझ में? मॉडर्न में होता क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखना है, पर हम अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, सिंपल तरीके से। ठीक है, हमें सीखना है, समझना है, तरीका सिंपल होना चाहिए सीखने समझने का, नहीं तो मास्टर की क्या जरूरत। आई बात सुन, बच्चा अपने आप ही समझ लेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको बताया था अकाउंट 5 तरह के होते हैं, वही 5 अकाउंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। 3 को मैंने एक साथ लिखा है, देखिए, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम एंड गेन्स। इन तीनों को मैंने एक बॉक्स में रखा है। ठीक है तो बच्चों, और यहां पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये 4th अकाउंट होता है और असेट का 5th अकाउंट होता है। ठीक है, इनको आपको अलग रखना है। तो बच्चों ये 2 घर बना दिए हमने। एक घर के अंदर तो बच्चों हमने रख दी कैपिटल, ठीक है, एक घर के अंदर रख दी हमने कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन, और दूसरे घर के अंदर, दूसरे हाउस के अंदर रखा हमने एक्सपेंस, लॉसेस एंड असेट्स। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, अब ये जो पहले वाला घर है ना बच्चों, इसका नेचर है, इसका देखो हर घर में रहने वाले लोगों का अलग अलग नेचर होता है। 2 पड़ोसी पास में रह रहे हैं तो उनका अलग अलग नेचर है। एक घर के लोगों का नेचर एक जैसा है, दूसरे घर के लोगों का नेचर एक जैसा है, उनके बीच में उस नेचर को लेकर आपस में तालमेल बन जाती है और उस हिसाब से वो रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों यहां पर इन तीनों का जो नेचर यदि बात करें हम, तो क्रेडिट होता है। क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। और इन दोनों का नेचर होता है डेबिट। मतलब धरती और आसमान है, दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं, दोनों का अलग अलग रवैया है। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन की यदि बात करें तो उनका नेचर होता है क्रेडिट। एक्सपेंस, लॉसेस एंड असेट्स की बात करें तो उनका नेचर होता है डेबिट। अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कोई गुस्सेल व्यक्ति है, आई बात समझ में, उसको पोक करोगे आप तो गुस्सा बढ़ जाएगा ना। आई बात समझ? उसको कूल काम कंपोज करोगे, उससे प्यार से मीठी मीठी बातें करोगे तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम तीनों का नेचर क्रेडिट है। यदि आप इनको बढ़ाओगे ना, पोक करोगे, तो ये क्रेडिट ही होंगे सर, नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे यदि आप इनको बढ़ाते हो, या किसी ट्रांजैक्शन में ये बढ़ते हुए मिलते हैं। बढ़ते किसके लिए? ओनर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। ओनर और बिजनेस सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग हम करते हैं। हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बात भी बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ये 5 अकाउंट की बात भी हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं बच्चों। तो बिजनेस में यदि कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम ये तीनों बढ़ते हैं तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, मतलब ये बच्चों क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये क्रेडिट। और यदि ये डिक्रीज होते, मतलब इनको कूल काम कंपोज, ठंडे छींटे दे दे, इस पे बर्फ का पानी कोई डाल दे, तो ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, मतलब अपोजिट रिएक्ट करते हैं, डेबिट हो जाते हैं। आई बात समझ में? ओके सर, ये अकाउंट जो है ना, ये फिजिक्स है। फिजिक्स जैसे साइंस में फिजिक्स होती है ना लॉजिकली,
वैसे बिल्कुल फिजिक्स की तरह पढ़ते हैं हम इसको लॉजिकली। अकाउंट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रिमेंबरेंस, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। आइए सीखते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का नेचर और असेट्स का नेचर होता है बच्चों डेबिट। ठीक है, जैसा आपने देखा ये होता है डेबिट। यदि इसको पोक करोगे, बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो ये डेबिट ही होगा, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। और यदि आप इन्हें कम करोगे, बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर यदि ये कम होते पाए जाते हैं तो सर ये क्रेडिट हो जाते हैं। तो डेबिट बैलेंस एक्चुअल में यदि कम होता है तब क्रेडिट होता है, और डेबिट बैलेंस को यदि बढ़ाना हो तो डेबिट ही होता है। कुल मिला के सर क्या बोला, एक बार और देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं आपके। ठीक है, तो बच्चों यदि बैलेंस है डेबिट और इसको यदि आप करोगे इंक्रीज तो ये डेबिट ही होगा, और यदि आपको इसको करना है डिक्रीज तो ये क्रेडिट होगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, और यदि बैलेंस है क्रेडिट और आपको इसे बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना होगा, और यदि आपको इसे कम करना है क्रेडिट बैलेंस को तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। आई होप सो बात समझ में आई होगी। डेबिट बैलेंस की बात करें तो दो ही तरह की कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, एक तो असेट और दूसरा होता है बच्चों एक्सपेंसेस। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इन दोनों के नेचर क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। और यदि आपको इन्हें बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा और कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं तो एक होती है कैपिटल, ठीक है, दूसरी होती है लायबिलिटी, और तीसरा होता है इनकम एंड गेन। इन तीनों की बात करें, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, इनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है क्रेडिट। यदि आपको बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा और कम करना है तो डेबिट करना होगा। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल चकाचक। आगे बढ़ते सर, एग्जाम्पल लेते हैं सर एक ट्रांजेक्शन का, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। ये देखो, मिस्टर एक्स है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 करोड़, 1 करोड़ का पैसा लगा के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये मुनीम जी ने ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक्स में लिख तो ली, पर अब इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बहुत शांति से बहुत ध्यान से समझना है ना। दो एस्पेक्ट इसके अंदर ढूंढेंगे हम, पहला और दूसरा। देखो, ये है ओनर, आप जानते हो मिस्टर एक्स कौन है, ओनर है, और ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। अभी हम सीख कर आए बिजनेस में, अकाउंट्स में, आई बात समझ में। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है बच्चों, ठीक है, और दूसरा बिजनेस में कैश भी आ रहा है। ठीक है, जो कैपिटल आ रही है वो कैश के फॉर्म में आ रही है, और आप जानते हैं कैश एक असेट है। कौन सी असेट है बच्चों, करंट असेट है। अभी सीख के आए हम, ठीक है, अभी तक हम यही सीख रहे थे कि क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या लॉस है ना, ये सब चीजें हम, क्या कैपिटल है, क्या ड्रॉइंग्स है, ईच एंड एवरीथिंग, क्या डेटर है, क्रेडिटर, सब जान चुके हम। ठीक है, तो कैश इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ असेट। तो बच्चों कैपिटल आप जैसा जानते हैं इंटरनल लायबिलिटी है। क्या है बच्चों, इंटरनल इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की। क्या आप जानते हैं इसको, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। बिल्कुल सर, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है और कैश एक असेट है। ठीक है, तो बच्चों यदि हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। और यहाँ पर कैपिटल क्या हो रही है बिजनेस में, इंक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज तो हो नहीं रही है। और इंक्रीज होगी तो नेचर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगी, मतलब कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एसी अकाउंट को ऐसे भी लिखते शॉर्ट में, एसी कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, तो एक एस्पेक्ट समझ में आ गया। दूसरा एस्पेक्ट की हम बात करें तो बच्चों यहां पर बिजनेस में कैश, और कैश एक असेट है। असेट का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, डेबिट, अभी हमने देखा था। और असेट भी बढ़ रही है बिजनेस में, क्योंकि जो ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो कैश के फॉर्म में लगा रहा है, और कैश भी बिजनेस में बढ़ रहा है, यानी कि असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, और उसके नाम से डेबिट करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कैपिटल को कैपिटल के नाम से क्रेडिट करेंगे तो असेट को भी असेट के नाम से डेबिट करेंगे। ठीक है, यहां पर असेट कम नहीं हो रही है, असेट बढ़ रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब ये देखिए, ये है तरीका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का।
सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों, किसका, जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल, ये है जनरल बुक। इसी के अंदर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो मुनीम जी ने ट्रांजैक्शन लिखी है अपने खाता बही के अंदर, अपनी लाल बुक के अंदर, शुभ लाभ जिस पे लिखा हुआ है, उस ट्रांजैक्शन से जनरल बुक के अंदर जनरल एंट्री हम करेंगे। क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं हम, है ना, या सीखे हुए हैं हम, तो हम अच्छे तरीके से काम करेंगे, जनरल बुक के अंदर एंट्री करेंगे। अब जनरल बुक का फॉर्मेट क्या होता है, अब वो मुनीम जी ने जो लिखा था वो तो समझ में हमें आया नहीं था, इसे हम समझ सकते हैं। एक कॉलम होता है बच्चों डेट का, एक होता पर्टिकुलर का। आप इसमें डिफरेंस भी इतना रखना, आप पर्टिकुलर को और थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, यहां तक बना सकते हो आप, आई बात समझ में। आप आधे पेज पर पर्टिकुलर, आप क्या कीजिए, सबसे पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ पर्टिकुलर एलएफ और डेट, दूसरी तरफ डेबिट और क्रेडिट। जो आपको डेबिट करना है उसको डेबिट अमाउंट में, जो आपको क्रेडिट करना है उसे क्रेडिट अमाउंट में। और एक कॉलम होता है एलएफ का। तो सबसे पहला कॉलम होता है बच्चों डेट का, ठीक है, बहुत छोटा सा, इतना ही बनेगा। दूसरा होता है पर्टिकुलर, जिसके अंदर हम जनरल एंट्री करेंगे। तीसरा होता है लेजर फोलियो। इस लेजर फोलियो को ज्यादा पेन नहीं लेना आपको, बिल्कुल छोटा सा बनाना है, जितना इस बच्ची ने बना रखा है बस इतना ही। आई बात समझ में, ठीक है। लेजर फोलियो का कॉलम बनाना है। लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर अकाउंट्स बनते हैं बच्चे इसके बाद जनरल बुक से, उसमें पोस्टिंग होती है लेजर में। तो यहां पर पेज नंबर का रेफरेंस लिखा जाता है, लेजर बुक में इस एंट्री की पोस्टिंग हमने किस पेज पर करी है, वो पेज लिखा जाता है बस, ताकि सीए साहब जब ऑडिट करना है तो इसको रेफरेंस को देखकर समझ पाए, चीजों को रिकंसाइल कर पाए। आई बात समझ में, ठीक है, क्रॉस चेक कर पाए। एक होता है डेबिट का और एक होता है क्रेडिट का, बहुत सिंपल। अब देखो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया है तो उसको लिखना कैसा है, कैश, फिर ऐसे अकाउंट का साइन है, और फिर डेबिट। डेबिट बिल्कुल एलएफ से सटाकर लिखना आपको, आई बात समझ में। अब फिर क्या करना है, यहां पर स्पेस छोड़ना आपको, कैश के नीचे नहीं लिखना आपको कुछ भी, ठीक है, आपको इतना स्पेस छोड़ देना है। फिर आपको लिखना है टू, क्योंकि क्रेडिट जो करते हैं ना हम, उसे टू से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं टू से, आई बात समझ में। तो यहां पर लिखा जाता है टू। फिर क्रेडिट जो किया आपने कैपिटल अकाउंट, उसे लिख देना है। तो सबसे पहले जो डेबिट किया, अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड को मेंशन किया जाता है डेबिट से, और क्रेडिट को मेंशन किया जाता है टू से। फिर आपको स्पेस छोड़ना है कुछ, ठीक है। फिर इसके स्पेस के बाद आपको क्रेडिट डिनोट करना है टू से, और फिर क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखना है कैपिटल अकाउंट। जो आपने डेबिट किया उसके बिल्कुल सामने आपने डेबिट अमाउंट में 1 करोड़ लिख दिया, जो आपने क्रेडिट किया उसके बिल्कुल सामने 1 करोड़ लिख दिया क्रेडिट अमाउंट। आई होप सो बात समझ में आई होगी, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। या सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है, उसमें सबसे पहले कॉपी में एक कॉलम होगा डेट का, फिर सर ने बताया बिल्कुल 20 तक, ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया एलएफ छोटा सा, और एक कॉलम हो गया डेबिट और एक कॉलम हो गया बच्चों क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा पूरा पेज हमने कवर कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी जनरल बुक, ये हो गई हमारी जनरल बुक, ठीक है, या जनरल एंट्री। ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, किसी काम का नहीं है। जैसे औलाद होती है ना बहुत सारी, किसी काम की नहीं, घर बेटा मोबाइल चलाता रहता है, बस खाता पीता सो जाता है, वो औलाद है लेजर फोलियो, ठीक है। फिर एक कॉलम होता है बच्चों डेट का, उसके बाद कॉलम बनता पर्टिकुलर का, फिर एक कॉलम डेबिट अमाउंट लिखा जाता है इसमें, और ये क्रेडिट अमाउंट। तो बच्चों डेट लिख देनी है आपको जिस दिन की ट्रांजेक्शन है। फिर जो आपने अकाउंट डेबिट किया है उसको इस तरह से लिखते हैं कैश, फिर स्पेस अकाउंट, फिर स्पेस डेबिटेड। डेबिट इसको सटा के लिखना है आपको, एलएफ के बिल्कुल बाउंड्री या बॉर्डर के सटा के। फिर यहाँ स्पेस छोड़ना आपको, ठीक है, इमेजिनरी ये 3 डॉट आप बना लेना, आई बात समझ में, या 3 स्लैश बना लेना आप, ठीक है, इमेजिनरी। यहाँ कुछ भी नहीं लिखना आपको, ठीक है। 1 2 3, 3 स्टेप, 3 कदम आगे बढ़ो, फिर टू, और ये टू डिनोट करता है क्रेडिट को, ठीक है, या क्रेडिट लिख रहा हूं मैं पर आपको नहीं लिखना है ना, ये क्रेडिट नहीं लिखना है यहाँ पर, क्रेडिट के लिए आपको केवल टू ही लिखना बच्चों। और फिर जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया उसको लिख देना कैपिटल। आप कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं अकाउंट। तो ये डेबिट को ऐसे अकाउंट के साथ जोड़ के लिखा जाता है, और क्रेडिट को भी अकाउंट साथ जोड़ के लिखा जाता है बच्चों।
डेबिट को डेबिट से डिनोट करते हैं, बिल्कुल एलिफ से सटा के, और क्रेडिट के लिए डेबिट के नीचे 3 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, कदम आगे बढ़ जाते हैं सर। फिर क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं और क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं। आई बात समझ में? और ये 1 करोड़, पूरा 1 करोड़ लिखना पड़ेगा आपको। हो गया एक बार जैसे, ठीक है। और क्रेडिट के सामने भी ये 1 करोड़। अब लिखी जाती है नरेशन, ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत सिंपल है। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, है ना, या फिर बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस हाँ जो ट्रांजैक्शन है वो ही लिखना आपको। इसमें ऐसा नहीं लिख देना बीइंग सैलरी पेड, सैलरी का पेमेंट तो हुआ ही नहीं है ना, ठीक है। तो नरेशन आपको रिलेटिवली लिखनी है बच्चों। नरेशन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर नरेशन मेरी क्या सही है मेरी क्या गलत है, ठीक है, सही होनी चाहिए। आप जो ट्रांजेक्शन उसमें से देखकर बिठा के लिख देना नरेशन, बस नरेशन लिखना है। आई बात समझ में? यहाँ डेट लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये चीज सर हमारे समझ में आ गई बिल्कुल पक्के पक्के से। कितने बच्चों के समझ में आई मुझे कमेंट करो, अभी अभी कमेंट करो, कसम है तुम्हें चाहने वाले की, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना। असेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बाय डिफॉल्ट नेचर होता है डेबिट, बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम गेन का डिफॉल्ट नेचर होता है क्रेडिट, बढ़ते हैं तब क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं तब डेबिट होते हैं। बस ये समझना है, और यही 2 एस्पेक्ट हर ट्रांजेक्शन के अंदर हमें ढूंढना है, और ढूंढकर हम उसे डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको उतारना है, ये नोट्स उतार लो आप, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये लो सर, ऊपर से उतार लो यहीं से। अकाउंट अप्रोच ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, 5 अकाउंट होते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी इनकम गेन, ये एक हाउस में होते हैं। दूसरा आपके स्कूल में भी तो हाउस होंगे ना, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, उसी तरह से 2 हाउस है, एक्सपेंस लॉसेस और असेट, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है कैपिटल लाइबिलिटी इनकम एंड गेन, याद करके छोड़ना अभी के अभी, ठीक है। इनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है सर क्रेडिट, क्या होता है? क्रेडिट। और इन दोनों का एक्सपेंस लॉसेस एंड असेट्स का डिफॉल्ट नेचर होता है डेबिट। यदि ये बढ़ते हैं तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, क्रेडिट होते हैं, और यदि ये कम होते हैं तो अपोजिट रिएक्ट करते हैं, डेबिट होते हैं। एक्सपेंस लॉसेस एंड असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंगली, और यदि डिक्रीज होते हैं तो अपोजिटली रिएक्ट करते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये हमने ट्रांजेक्शन ले ली और इसको रिकॉर्ड करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा था ना बहुत रिलेवेंट है ये, आई बात समझ में आपके लिए। ये जनरल एंट्री भी उतार लो। देखो बच्चों, हम डी के गोयल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी 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 relevant, important and very contributing in your life to enhance the additional value in your life. This has to be subscribed by you and your friend. You have to share with your friends. Compulsory like share कर दीजिए, क्योंकि सबका भला हो, सब पढ़े। मेरा उद्देश्य है आपको 15,000 20,000 रुपये अकाउंट्स की क्लास के लिए खर्च ना करने पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करें। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है मैं उनके लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कमिटमेंट के साथ कि आपके 100 में से 100 में दिलाऊंगा, ठीक है। ये 11th की और 12th की बोर्ड की CBSE की चढ़नी, RBSE की चढ़नी, मेरे साथ आपकी कामयाबी सफलता की कहानी लिखी जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट है। इसलिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। आई बात समझ में? सब पढ़ेंगे, सबका भला होगा। पैसे की कमी या फिर रिसोर्सेज की कमी अच्छी एजुकेशन के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। इस टैगलाइन को हमें दूर करना है कि अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, नहीं होगी ज़रूरत। आज के बाद सभी बच्चे पढ़ेंगे, सबका भला होगा और अच्छी पढ़ाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं हम, क्या बोलता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। 1-2 एग्जाम्पल लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ऑफ ₹10 लाख। देखिए बिल्डिंग, बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये बिल्डिंग क्या है? वन टाइम एक्सपेंडिचर किया गया है क्या? हर साल ये खर्चा होता है? नहीं।
तो ये बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ये रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है, कई सालों में एक बार होता है। बिल्डिंग आपने खरीदी होगी तो 10 साल, तो 10 साल या 20 साल कुछ तो लाइफ होगी उसकी, है ना। लॉन्ग टर्म बिजनेस में बेनिफिट देगी, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये। आई बात समझ में? तो वन टाइम एक्सपेंडिचर्स गिव्स एंड्यूरिंग बेनिफिट इज कॉल्ड असेट। ये है आपकी असेट, इसलिए हमने इसको असेट के रूप में कैटेगराइज कर दिया बच्चों, ये असेट बन गए आपकी। आई बात समझ में? और बिजनेस में असेट्स खरीद रहे हो तो बच्चों बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है, और असेट का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है बच्चों? बाय डिफॉल्ट ही नेचर असेट का तो डेबिट होता है, और डेबिट नेचर होता है, और असेट इंक्रीज हो रही है, तो सर वो रिएक्ट डेबिट ही होकर करेगी। मतलब यहां पर हमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना है, जो असेट बिजनेस में बढ़ रही है उसे हमें कर देना है डेबिट। ये हो गया आपका एक एस्पेक्ट, ये तो हो गया आपका एक एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है सर? बिजनेस से कैश जा रहा है सर 10 लाख रुपए, ये कैश कम हो रहा है, और आप जानते हैं कैश भी बिजनेस की असेट है, करंट असेट है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था। और करंट असेट कम हो रही है, असेट्स का बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट होता है, और यदि असेट कम होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा है असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। बिल्डिंग बिजनेस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट के नाम से। कैश असेट है, कम हो रहा है क्योंकि पैसा खर्च किया है सर हमने 10 लाख रुपए, तो बिजनेस से 10 लाख जा रहे हैं सर, और इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है, असेट बढ़ती है तो डेबिट उसके नाम से, असेट कम होती है तो क्रेडिट उसी के नाम से। तो दो एस्पेक्ट थे, हमने फॉर्मेट बनाया, डेट में आपको डेट लिख देनी है, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो अकाउंट डेबिट हुआ है बिल्डिंग अकाउंट, सटा के बिल्कुल डेबिट। फिर इस बच्ची ने देखो कि ईमानदारी से मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, बिल्कुल छोड़ा है यहाँ पर स्पेस, फिर लिखा इसने टू, क्रेडिट को डिनोट करते हुए कैश अकाउंट। आई बात समझ में? डेबिट में और क्रेडिट में। बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, इसको नोट कर लो आप, ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वापस से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुनना, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना। ये सॉफ्टवेयर जो मेरे अंदर है पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपके अंदर, फिर सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर कैश। अब देखो बच्चों, वेजेस को हिंदी में अपन बोलते हैं मजदूरी, ध्यान से समझना, वेजेस को बोलते हैं हम मजदूरी। अब मजदूरी का पेमेंट आप कर रहे हो किसको? मजदूरों को पेमेंट कर रहे होंगे मजदूरी का, तो ठीक है, किसको पेमेंट करते हो? मजदूरों को। और मजदूर कहाँ पे काम करते हैं सर? मजदूर काम करते हैं सर फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं सर, ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने वेजेस का पेमेंट किया है, मजदूरी का पेमेंट किया है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या आपके यहाँ वर्कर दुकान पर काम करते हैं, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस में बार बार होता है, रेकरिंग नेचर का है। क्या है बच्चों? ये रेकरिंग नेचर का खर्चा है, रेकरिंग एक्सपेंस है, हर साल होता है, कई बार होता है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए खर्चा किया जाता है। आई बात समझ में? साल में कई बार मजदूरी देनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि एक बार मजदूरी देकर सालों साल तक वो काम करता रहेगा आपके यहाँ, नहीं, पर डे वेजेस पर हावर बेसिस पर मजदूरी दी जाती है, तो हजारों बार साल भर में मजदूरी का पेमेंट होता है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब किस में कवर होगा? ये एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस बिजनेस में आप पे कर रहे हो सर, तो बताओ मुझे, एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहे हैं, और एक्सपेंसेस का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, वापस से रिवाइज करा देता हूं, देखो इधर देखो, असेट्स का और दूसरा असेट के साथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन दोनों का बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट होता है, और यदि ये बढ़ेंगे तो डेबिट ही होंगे और कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। सिंपल, मैं 500 बार बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, सब उतार दूंगा आपके अंदर, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो वेजेस के कारण, मतलब वेजेस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों? खर्चा उसी के नाम से डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई सर हमें आपकी। ये पहला एस्पेक्ट हमने ढूंढ लिया, अब दूसरा एस्पेक्ट ढूंढते हैं।
दूसरा एस्पेक्ट देखिए पेड, ये देखिए पेड, पेड का मतलब क्या है सर, पैसा जा रहा बिजनेस से, बिजनेस से कैश कम हो रहा है। और बच्चों कैश एक असेट है, क्या है एक असेट, असेट का बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट होता है, अभी देखा हमने, ये देखो असेट का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है सर, डेबिट होता है, बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। अब यहाँ पर कैश तो कम हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में, ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, ये देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डेबिट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, और स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट, डेबिट में भी 5000, क्रेडिट में भी 5000, बीइंग वेजेस पेड ₹5000। ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली। बोलो बात समझ में आती है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है सर। डेबिट और क्रेडिट का फंडा बिल्कुल यूं चुटकियों में हो जाएगा आपको। आपको 5 अकाउंट आने चाहिए कि असेट्स क्या होती है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है एंड गेन्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है एंड कैपिटल क्या होती है, वो हम ऑलरेडी अभी तक सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, शानदार बेहतरीन तरीके से समझाया पढ़ाया, ठीक है। नहीं देखा है तो देखो, वापस लौट कर आओ, ठीक है। शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट से आपकी लर्निंग एनहांस नहीं होगी, आप चीजें समझ नहीं पाओगे, आपके फंडे और बेसिक क्लियर नहीं हो पाएंगे। बेसिक और फंडे क्लियर नहीं होंगे तो नींव अच्छी नहीं होगी, मकान धराशायी हो जाएगा, 2 दिन नहीं टिकेगा सर वो। आई बात समझ, नींव मजबूत करो, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के तीनों वीडियो देखो, फिर यहाँ पर आओ यदि नहीं देखें तो, ठीक है। और जिन्होंने देखे वो कंटिन्यू करो। एग्जाम्पल नंबर 4, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। अब देखिए परचेज गुड्स, जो आपने गुड्स परचेज किए हैं वो बच्चों बिजनेस का क्या है, एक एक्सपेंस, आई मस्ट से रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स हर साल खरीदते हैं, साल में कई बार खरीदते हैं, रैकरिंग नेचर का खर्चा है सर ये, ठीक है। और हमारे बिजनेस में ये खर्चा करते ही हम इसलिए क्योंकि इसी से तो इनकम जनरेट होगी, इसे बेचकर हम पैसा कमाएंगे, तो ये खर्चा तो हम बार बार करते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, रैकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, परचेज किया आपने गुड्स, तो बिजनेस में एक्सपेंस क्या हुआ है, इंक्रीज, और इसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज होगा तो भी आप इसको क्या करोगे, डेबिट। और गुड्स को खरीदने से, गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोलते हैं बच्चों परचेज, क्या बोलते हैं उसको, परचेज। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को परचेज बोला जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गुड्स को खरीदने से, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसे बेचने के लिए खरीदा है ना, होने वाले खर्चे, गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में, बोलो, गुड्स नहीं बोलते, ठीक है, परचेज बोलते हैं, और एक अकाउंट खुलता है परचेज अकाउंट, ठीक है, बोलते हैं अकाउंट्स में, इसको हम परचेज बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख के काट रहा हूँ, देखो ये बच्चा बोलेगा गुड्स, गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को गुड्स बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रेड लाइन लगा दी मैंने इसमें, ठीक है। इसे असेट भी नहीं बोलते, गुड्स भी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं, और बोलते हैं केवल, क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज, ठीक है। तो बच्चों एक अकाउंट ओपन होगा बिजनेस में, परचेज, और खर्चा बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि खर्चे का बाय डिफॉल्ट, एक्सपेंसेस का नेचर बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, और एक्सपेंस यदि इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट ही करेंगे, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों क्या डेबिट कर दिया जाएगा यहाँ पर, बताओ क्या डेबिट कर दिया जाएगा बच्चों, सर परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट है कैश। देखिए 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं बच्चों, और कैश तो आप जानते ही हैं असेट है, और असेट का बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट होता है, और यहाँ पर असेट कम हो रही है तो नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, क्रेडिट होगी, और अकाउंट के नाम से कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ये देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम में यहाँ पर डेबिट लिखना है, इस बच्ची ने गलत लिख दिया, यहाँ क्रेडिट लिखना है, ठीक है। यहाँ स्पेस इसने छोड़ा, बिल्कुल राइट। फिर क्रेडिट अकाउंट का नाम लिख देना है, क्रेडिट में अमाउंट लिख देना है।
बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000। अब नेक्स्ट कल से समझेंगे हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। ये बहुत रिलेवेंट है सर, ये आपको जरूर से देखना है कल की क्लास, क्योंकि जब तक बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट, नगद की या उधारी, तो उस ट्रांजेक्शन में एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो फिर पैसा गया ही नहीं या पैसा आया ही नहीं, पैसा लेना बाकी या पैसा देना बाकी है, तो फिर या तो असेट्स क्रिएट होगी, डेटर क्रिएट होंगे, या फिर देना बाकी है तो लायबिलिटी यानी क्रेडिटर क्रिएट होंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा वहां पर और उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाएगी। तो कल की क्लास भी रिलेवेंट है, और यदि आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो कमेंट कर कर जाएंगे राधे राधे, है ना, या थंब का साइन कर कर जाएंगे आप, ठीक है। और आपको या फिर डन लिखना है, कुछ भी लिखना है, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर्स करना है दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।